हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। हाल ही में एक नया प्लान चल रहा है अग्निवीर को इंडक्ट करने के लिए, दैट इज इनवर्स इंडक्शन मॉडल, जिसको हम आईआईएम के नाम से जाना जाता है। ये प्लान के बारे में आपको समझाऊंगा, क्या एक्चुअली ये प्लान है, क्या बेनिफिट्स है अग्निवीर के लिए, क्या ये प्लान अच्छा है नहीं है। जैसे हम ट्रूली ऑनेस्टली रिव्यू करेंगे इस प्लान को, क्यों चल रहा है ऐसा प्लान और क्यों ला रहा है ऐसे प्लान, कब तक ये आ जाएगा या फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट कब तक आएगा, पूरे इस डिटेल वीडियो में हम बात करेंगे। पहले समझिए इस नाम को, इनवर्स इंडक्शन मॉडल। इसका मतलब होता है, इनवर्स का मतलब होता है यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से ये आना, जहाँ से शुरू किया था वहीं वापस आना, उसको इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, आपने कहीं कहीं क्या बोलते हैं, फिजिक्स में सुना होगा इनवर्स, मतलब ये बोलते हैं ना, इनवर्स टू, इनवर्स फ्रॉम। तो यहाँ पर यही है कि जहाँ से आपने शुरू किया था वहीं से आप खत्म कर रहे हो। तो टोटली आपके जो अग्निवीर का भी इंडक्ट होगा, ये अग्निवीर हो गया। अभी जो उसकी इंडक्शन होगा या फिर रिक्रूट होगा, अग्निवीर रिक्रूट होगा कहाँ पर, पुलिस में रिक्रूट होगा अपनी स्टेट में। जो पुलिस है वहाँ पर रिक्रूट होगा, अब्लिक जो सीएपीएफ से, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ये दो टाइप की रखा गया है। एक है सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में कौन आता है, सिर्फ आसाम राइफल को छोड़ के बाकी जो हो गया आपकी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, उसके बाद सीआईएसएफ, इतने जो फोर्स है, जैसे बॉर्डर हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उसके बाद एसएसबी सीमा शस्त्र बल हो गया, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये जितने भी फोर्सेस है आपकी जो सीएपीएफ्स में, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में। और आप जो स्टेट से काम करेगा आपको स्टेट पुलिस में, जो भी, जैसे कोई कोलकाता का है कोलकाता स्टेट पुलिस, कोई उड़ीसा से उड़ीसा स्टेट पुलिस से, सीधा आपको यहाँ पर से ट्रेनिंग करवाया जाएगा, वहीं से आपको इंडक्ट किया जाएगा। मतलब आपकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा वो पुलिस वाला रहेगा, इंडियन आर्मी वाला नहीं रहेगा। जैसे आपको पता है इंडियन आर्मी का रिक्रूटिंग प्रोसेस बिल्कुल अलग है, पुलिस का बिल्कुल अलग है। पुलिस का जो भी फिजिकल्स होते हैं वो 5 किलोमीटर रनिंग, रोपिंग, क्लाइंबिंग सब अलग अलग होता है। इंडियन आर्मी में 1600 मीटर का रनिंग और 9 फीट डीच, उसके बाद जिगजैग बैलेंस, वो अलग होता है। यहाँ पर जो भर्ती आपकी होगा पुलिस मॉडल के थ्रू होगा। जैसे ही आप सीएपीएफ या फिर स्टेट पुलिस के हिसाब से होगा, होने के बाद या फिर जो कमिटी है वो एक जैसा क्राइटेरिया फिल कर देगा कि पुलिस में भर्ती होने के लिए ये चीज़ें आपको चाहिए। फिजिकल में हो सकता है एक स्पेशल मॉडल बनाया जाए, इंडियन आर्मी और पुलिस को मिला के उसको देख के एक स्पेशल मॉडल बनाया जाए। आगे यही होगा कि आपकी जो, जहाँ पर जैसे आप पुलिस में रिक्रूट हो गए, जो टेस्ट आपने क्लियर कर लिया, क्लियर करने के बाद आप आर्मी में आ जाओगे, वहाँ पर सर्व नहीं करोगे, आप सीधा वहाँ से इंडियन आर्मी में आ जाओगे। आर्मी में आने के बाद आप सर्व करेंगे। सर्व करने के बाद यहाँ पर 4 ईयर्स का प्लान चल रहा था, अभी 7 ईयर्स का प्लान चल रहा है। यहाँ पर डिपेंड करेगा आगे जाके जो भी अपडेट्स आएगा हम इसी चैनल में दे देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आर्मी सर ऑफिशियल, ज्वाइन कर लेना। अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे से पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो मेंटरशिप के लिए हमें टेलीग्राम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 साल पहले था, अभी 7 साल के बाद चल रहा है, तो 7 साल यहाँ पर आप सर्व करेंगे। करने के बाद आप सीधा, जैसे आपका 4 साल या फिर 7 साल जो भी फाइनल होगा, वो सर्विस खत्म करके, मोस्टली 4 साल ही होगा, 4 साल सर्विस खत्म करके फिर आप पुलिस में आ जाओगे। कहाँ पर, जहाँ से आप गए थे। जैसे मान लीजिए मैं एसएससी जीडी के थ्रू या फिर किसी के थ्रू सीआईएसएफ में काम कर रहा था, तो मैं सीआईएसएफ में आ जाऊंगा। कोई बीएसएफ से गया था वो बीएसएफ में आ जाएगा, कोई उड़ीसा पुलिस से गया था उड़ीसा पुलिस में आ जाएगा, कोई हरियाणा पुलिस से गया था हरियाणा पुलिस में आ जाएगा। जो जहाँ से गया था वो पेरेंट यूनिट अपना आ जाएगा। इसको बोलेंगे हम इनवर्स इंडक्शन मॉडल। तो इसमें ये करने की जो पर्पज है क्या है, पहली बात जो सामने आया प्रॉब्लम्स की, जो अग्निवीर 4 साल में बाहर जा रहे हैं, कल उनको जो सीक्रेट पता है, जो देश की जो सीक्रेट, क्योंकि वो तो हर टाइम आपके इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में काम करेंगे, तो सिक्योरिटी के बारे में तो उनको पता चल ही जाएगा। खुदा ना खास्ता 4 साल के बाद जाके, अभी बहुत हाल ही में बहुत सारे केसेस आए, चोरी का केसेस देख लीजिए, 50 लाख का चोरी अभी फिलहाल हुआ था। उससे पहले एक अग्निवीर ने गाड़ी चुराया था, 3-4 गाड़ी और 2-3 बाइक चुराया था। तो ये चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इम्प्रूव सिक्योरिटी, क्यों, फोर्स से बंदा रिक्रूट हुआ, पुलिस में रिक्रूट हुआ, सेना में, इंडियन आर्मी में सर्व किया, और उसके बाद वो सिर्फ फिर पुलिस में या फिर सीएपीएफ में जहाँ से आया था वहीं चला गया, और वहीं से अपनी सर्विस, आगे की सर्विस ख़त्म करेगा। अब मान लीजिए पुलिस की सर्विस है 60 साल तक होता है, वो 60 साल वहीं सर्विस करेगा। अब मान लीजिए सीएपीएफ की जो सर्विस होता है 58 ईयर्स तक होता है, चाहे उसकी मर्जी है, 25 साल के बाद उसको पेंशन, अभी 50% आपने देखा होगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर दिया, तो वहाँ पर उसको क्या है, पेंशन मिल जाएगा 25 साल। मान लीजिए यहाँ 4 साल या फिर 7 साल किया, बाकी जो रेस्ट उसकी बच गया, उसकी मर्जी है 58 ईयर्स तक करे या फिर 25 साल के बाद पेंशन लेके
करके अपने घर जाए। लेकिन इससे क्या होगा, एक सिक्योरिटी और जो मन भावना होता है ना, देश प्रेमी होता है, पेट्रोटिज्म होता है, वो बना रहेगा। कहीं ऐसा ना है कि एक बंदा 4 साल के बाद किसी नक्सल आईडी के साथ, किसी ग्रुप के साथ मिल गया और इंडियन आर्मी की सिक्योरिटी, एयरफोर्स नेवी की सिक्योरिटी उनको दे दिया ताकि हमारी सेना पर हमला हो रहा है और हमें नहीं पता चल रहा है कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इम्प्रूव सिक्योरिटी फर्स्ट चीज़ था जिसको सॉल्व करने के लिए मॉडल लाया गया है, इनवर्स इंडक्शन मॉडल। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड पे होता है इसका ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग में क्या है, जैसे यहाँ पर पहले पुलिस ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग करके फिर इंडियन आर्मी में ट्रेनिंग करने जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने 2 मॉडल बनाया। तो पहले इन्होंने सोचा कि कैसे ट्रेनिंग करेंगे, तो ट्रेनिंग के हिसाब से इन्होंने किया, हम इसको पुलिस में पहले रिक्रूट करेंगे। करने के बाद, क्योंकि एक क्वेश्चन था कि अगर ये पुलिस में रिक्रूट हो रहा है, पुलिस में आप ट्रेनिंग करा रहे हो, फिर आर्मी की भी ट्रेनिंग अलग होता है। आर्मी और पुलिस में बहुत डिफरेंस होता है ट्रेनिंग में, तो कैसे कराओगे? एक बंदा पुलिस का ट्रेनिंग करके आर्मी में सर्विस नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। इंडियन आर्मी जैसे सर्विस नहीं कर सकता, वहाँ पर हाईली टेक्निकल फील्ड, सब कुछ हाई लेवल पे होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें प्रॉब्लम आया। तो यहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि जो पुलिस में जाएंगे, क्या करेंगे, पुलिस में इनको रिक्रूट किया जाएगा। करने के बाद ये आर्मी में जाएंगे, आर्मी में ट्रेनिंग करेंगे, आर्मी में ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग करने के बाद ये आर्मी में सर्विस करेंगे। सर्विस करने के बाद ये फिर वापस पुलिस में आएंगे और पुलिस में आने के बाद इनकी थोड़ी सी ट्रेनिंग होगा 2-3 महीने के, कि सैल्यूटिंग प्रोसेस पुलिस का क्या है। उसके बाद इनकी जो काम, क्योंकि पुलिस अलग तरह से डील करता है और इंडियन आर्मी अलग तरह से डील करता है, दोनों की जो डीलिंग में बहुत अंतर है। ये सिविलियन के साथ डील करते हैं, वो मिलिटेंट्स के साथ डील करते हैं। वो काफ़ी एग्रेसिव नेचर की काम करते हैं इंडियन आर्मी, और पुलिस वाले काफ़ी नॉर्मल नेचर की काम करते हैं। तो ये तौर तरीके इनको सिखाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ें इंप्रूव हो जाएगा, जो बंदा इंडियन आर्मी से सर्व करके पुलिस में आएगा, एक तो ईमानदार बनेगा, दूसरी बात वो बहुत काम एंड क्वाइटली जो पब्लिक के साथ रेस्पेक्टिवली, जो अभी दिखाई दे रहा है कि पुलिस वाले काफ़ी मतलब ऐसे तरीके से बात करते हैं, सिविलियन को काफ़ी नुकसान होता है और काफ़ी मतलब ठीक तरह से बात नहीं करते, उनको डील नहीं करते। सब पुलिस अफसर नहीं है या फिर सब पुलिसमैन नहीं है, कुछ है, हमने भी देखा है काफ़ी वीडियोज़ में। तो यहाँ पर ये सुधर जाएगा, क्योंकि एक इंडियन आर्मी की बात करने की, सोल्जर्स की बात करने की तरीका अलग होता है सिविलियन से, और उसकी जो रेस्पेक्ट रहता है, उसकी जो ईमानदारी रहता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर फ़ायदा होगा, जो कि स्टेट पुलिस या फिर CAPFs में जहाँ भी वो सर्व करेगा। तो ये ट्रेनिंग का यहाँ पर ऐसा है, पहले आर्मी में, पुलिस में भर्ती होगा, फिर आर्मी की ट्रेनिंग करेगा, आर्मी की ट्रेनिंग करके फिर वापस पुलिस में आएगा, पुलिस में थोड़ी सी एडवांस ट्रेनिंग करेगा। बेसिक ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर पता नहीं, मैं बताना चाहूँगा थोड़ी नॉलेज के लिए। बेसिक ट्रेनिंग होता है जहाँ पर रगड़ा पट्टी आपको मिलता है, फिजिकल ट्रेनिंग होता है, और एडवांस ट्रेनिंग होता है जो इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, जो ऑर्गेनाइजेशन पे जा रहे हो, उसकी जो काम को सीखते हो, उसको हम एडवांस ट्रेनिंग के नाम पे जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एडवांस ट्रेनिंग आपकी पुलिस के बारे में, रूल्स के बारे में, लॉज के बारे में आपको सिखाया जाएगा। फिर आप पुलिस में, आपकी मर्जी है, 25 साल के बाद आप पेंशन ले सकते हो, उसके बाद ऊपर 58 ईयर्स तक जॉब कर सकते हो। तो इससे होगा क्या, ट्रेनिंग की खर्चा भी बच जाएगा गवर्नमेंट की, क्योंकि जो पुलिस का जो बेसिक ट्रेनिंग वहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक आर्मी पर्सन को पुलिस का क्या बेसिक ट्रेनिंग कराओगे, वो तो अपने आप में एक फाइटर बन गया होगा, ठीक है। उसके बाद है लेस पेंशन। जो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आपको पता हो चाहे ना हो, अग्निवीर स्कीम इसी के लिए ही आया था, ठीक है। अग्निवीर स्कीम जो आया था वो इसी के लिए आया था, पेंशन ज़्यादा दे रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट ने चाहे कितना भी बोला हो ये स्कीम वो स्कीम इसलिए लाया, यूथफुलनेस के लिए लाया, सब झूठ है। ओनली पेंशन के लिए ही लाया गया था कि इनकी पेंशन बंद करो। लेकिन आर्मी ने भी एयरफोर्स की पेंशन बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो वॉरियर्स है, ये जो वो फाइटर्स है, डेली अपनी जान गंवाते हैं देश की सुरक्षा के लिए, ताकि जो देश में बचे हुए लोग हैं शांति से सो सके। इसमें कोई डाउट नहीं है। दे प्रूव्ड ए लॉट ऑफ टाइम, इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, दे आर बेस्ट इन बेस्ट। और वो ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करना आपके अंदर एक छाती फुला देता है। जब आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, हाय आई एम मनोज कुमार फ्रॉम इंडियन आर्मी, तो सामने वाला देखने की नजरिया चेंज कर देता है, इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ है। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिक्स घुस घुस के इसको तोड़ चुके हैं अभी। तो यहाँ पर लेस पेंशन का जो मुद्दा था यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे सॉल्व होगा, देखिए, अगर इंडियन आर्मी अभी परमानेंट होता, 15 साल के बाद फिर वो पेंशन देना होता, तो यहाँ पर जो मॉडर्नाइजेशन सोच रहे, इंडियन आर्मी को मॉडर्नाइज करना चाहिए, जो कि सही है, सही सोच रहा है गवर्नमेंट, क्योंकि मॉडर्नाइज होना भी जरूरत है। आजकल इक्विपमेंट की लड़ाई है, मिसाइल की लड़ाई है, तो सारी चीज़ें आना चाहिए, ठीक है। आजकल वो सामने टू सामने लड़ाई बहुत कम बच गया है, ठीक है। तो इसलिए मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा चाहिए, और पैसा पेंशन में चला जाता है, इसलिए गवर्नमेंट ने वहाँ से ये अग्निवीर लाया था। तो यहाँ पर पेंशन हमारे को देना नहीं पड़ेगा। अगर आप सोचो कि सर ये जो पुलिस में जाएगा, आप बोल तो रहे हो 25% 25 ईयर्स के बाद पेंशन मिलेगा उसको, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, लेकिन वो किसकी पैसे मिलेगा, वो तो आप खुद दे रहे हो ना। जब आप सर्विस करोगे 10% आपकी पेमेंट की 10% हर जिस दिन आप सर्विस ज्वाइन करोगे इंडियन आर्मी में या फिर पुलिस के थ्रू,
10% आपको देना होगा। आपकी सैलरी के 10% हर महीने गवर्नमेंट को आप दोगे। जब 25 साल के बाद जाओगे, गवर्नमेंट उस 10% का 18% हर महीना डालेगा। डालने के बाद जितनी भी पेंशन होता है आपकी, वो आपको हर महीने आपको दिया जाएगा, गवर्नमेंट आपको देगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो आपकी पैसा है, गवर्नमेंट थोड़ी सी ऐड करके आपको दे रहा है। लेकिन इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से अगर आप जाते हैं तो ओपीएस और ओल्ड पेंशन स्कीम से आपको कुछ नहीं देना पड़ता, वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता। यहाँ पर उनकी पेंशन वाला जो मुद्दा था ये भी सॉल्व हो गया, क्योंकि पेंशन आप खुद उनको 10% दे रहे हो, बस उसमें कुछ ऐड करके आपको पकड़ा देंगे। तो यहाँ पर अग्निवीर स्कीम भी खत्म हो जाएगा, जो 4 साल वाला था कि 4 साल के बाद करेगा क्या बंदा, उसको नौकरी नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, वो भी खत्म हो गया। पेंशन भी नहीं देना पड़ा, और ट्रेनिंग में जो सिक्योरिटी का लैकिंग था वो भी, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कम होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे को तो ये मतलब 50-60% सही लग रहा है, मतलब अग्निवीर से 60% ये सही है। आप मुझे कमेंट करके ऑनेस्टली बताइए कि ये स्कीम आपको कैसा लग रहा है। अगर फ्यूचर में अगर ये अप्रूव हो जाता है कुछ दिन के बाद इनवर्स इंडक्शन मॉडल में, तो आप कौन सी मतलब फोर्स से ज्वाइन करेंगे आर्मी, और आर्मी के बाद किस में जाएंगे, या फिर आप ज्वाइन नहीं करेंगे, या फिर जो पिछले वाला था वो लागू होना चाहिए। बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताइए, शेयर करिए वीडियोज़ को। जो यूथ से जो आना चाहते हैं उनको पता होना चाहिए इस नया स्कीम के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।